I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. मैं ना जानूं, मैं ना जानूं। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता हूँ फरूक। तुम्हारी बीवी को वो एक आंख नहीं भाती है। अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या हासिल करेगी उसका? मैं किरण की बात कर रहा हूँ। लेकिन निहात तो सायरा को पसंद करता है। भूल जा मुझे, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत को पाया नहीं जाता, भुलाया जाता। कसम खा के कहो कि ये एक तरफा मोहब्बत है। तुम बहुत अच्छी हो किरण। वो तो मैं जानती हूँ। तो मैं कैसी लगती हूँ? एज अ फ्रेंड। हम क्यों नहीं मिल सकते? हम क्यों नहीं बात कर सकते यार? इतने अच्छे दोस्त थे हम तुम। देखो प्लीज, तुम इस बात को भुला दो कि मैंने तुम्हें मांगा है। इसको मेरी गलती समझकर प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसी बात नहीं है नैन, प्लीज माफी मत मांगे। नानी जान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत एहतराम से इस हाथ को चूमता हूँ। प्लीज ऐसे किसी को मारने के लिए मत उठाए। नहीं बेटा, बस ऐसे ही गुस्सा आ गया था, वरना मैं तो कभी कुछ नहीं कहती। नैन, मामा मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं सुन सकता हूँ। नैन, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सारा से मुतालिक हर बात मेरे लिए बड़ी। और ये क्या? अब आप भी मुझसे बातें छुपाएंगी क्या? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। अब तो जैसे मैं बहुत सुकून में हूं। आपने क्यों छुपाया मुझसे मामा? मैंने कुछ नहीं छुपाया नैन तुमसे। निहात ने सायरा का हाथ मांगा, आपने मुझे नहीं बताया। क्यों? निहात खुद लेकर नहीं गया था सायरा के लिए रिश्ता, बल्कि आसमा ने किरण की ख्वाहिश जाहिर की थी अम्मा जी से। निहात और सायरा की शादी की तो बात ही नहीं हुई वहां पर। तो फिर आसमा खाला ये क्यों कह रही है कि निहात भी सायरा से शादी करना चाहता था? अच्छा यार बताना मुझे। हाँ, क्या करूं? कैसे उसके मुंह से इजहार सुनूं? मुझे कुछ सुकून मिले यार, जवाब मिले। बड़ी बेचैनी है। वैसे सियाने कहते हैं सच्चे प्यार को लफ्जों की जरूरत नहीं। अगर तुम उसका हाले दिल जानते हो तो ये बताओ, इजहार की जरूरत तुम्हें क्यों है? बात तो ठीक है, सच्ची मोहब्बत को लफ्जों की जरूरत नहीं हो। चलो बता भी दो, कौन है? क्यों बताओ? कभी तुमने भिनक भी पढ़ने दी है कि किसके इश्क में गिरफ्तार रहते हैं ये दरो दीवार? I know। वो भी सारा से प्यार करता है। करता होगा, मगर सायरा नहीं करती। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है? इसलिए कि सायरा ने सबके सामने निहात से शादी से इनकार किया है नैन। लेकिन इनकार की कोई और वजह भी हो सकती है, और ये बात सिर्फ एक शख्स ही बता सकता है। कौन? कैसे हो नैन? आज मैं हाथ मिलाने नहीं आया ना। क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? अभी पता चल जाएगा। पहले ये बताओ कि तुमने अपने आप को घर में क्यों बंद कर लिया? वॉक पर भी नहीं आते? बस यार, अपने कॉल में कह दूं, बाकी तो हर जगह चला जाता हूँ। लेकिन आप बताइए, ये आसमानों के शाहीन आज हमारे गरीब खाने पे क्या करने आए हैं? सिर्फ ये पूछने के लिए आए हैं कि
जिसे तुम मोहब्बत करते हो उसका क्या नाम? बस यही या कुछ और भी? दिल चाहे तो सब बता दो। उसका नाम जान के क्या करोगे जब तुम ऑलरेडी जानते हो? क्योंकि एतराफ है जुर्म मुजरिम के मुंह से ही अच्छा लगता है, जिस तरह उस दिन मैंने एतराफ किया। मेरे मुंह से उसका नाम सुन के शायद अब तुम्हें अच्छा ना लगे ना। यहां तुम्हें बुरा लगे सायरा का नाम लेते हो? मुझे पहले ही बता देना था। मैं भी नाम वाम नहीं करना चाहता था, ताकि कोई और अपनी मोहब्बत का हक जताने ना आ जाए। अगर तुम मुझे बता देते कि तुम भी सायरा से, तो क्या करते तुम? अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाते। नहीं, दस्तबरदार ना होता। इंसान वैसे भी अपनी मोहब्बत से कभी दस्तबरदार नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा शायद अपनी मोहब्बत का नाम लेना छोड़ देता। और हाँ, ये सच है कि अगर मैं जानता भी कि तुम सारा से मोहब्बत करते हो, मैं उससे इश्क करना नहीं छोड़ सकता। ये भी जान लेता कि तुमने उसका रिश्ता मांगा है तो मैं फिर भी ना रुकता, क्योंकि जिंदगी में किसी चीज पर जोर चले ना चले, इश्क पर नहीं चलता। मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद को यकीन दिलाने आए हो, मुझसे नाम पूछने नहीं आए हो, बल्कि मुझे ये बताने आए हो कि मैं भी उसके बारे में सोचना छोड़ दूंगा ना। नहीं, मैं ये पूछने आया हूं कि बस तुम्हें इनकार क्यों किया? आपकी तसल्ली के लिए वो शायद उससे मोहब्बत नहीं करती है। और अपनी तसल्ली के लिए क्या कहोगे? मेरी मोहब्बत पे सिर्फ मेरा हक है, और ये हक मैं किसी के साथ भी बांटने को तैयार नहीं हूं। बेशक, लेकिन हार मैं भी नहीं मान सकता निहात। मैं भी नहीं। तो फिर ठीक है, वक्त बताएगा कि हम दोस्त रहते हैं या रकीब। हाथ नहीं मिलाऊंगा नहीं। इसी की उम्मीद थी तुमसे। अम्मा जी थोड़ा सा खा ले, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं खाऊंगी, ले जाओ इसे मेरे सामने से। किसी को क्या परवाह, खाऊं ना खाऊं, मर जाऊं। अब माँ क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रही हैं? ये बच्चे ना मेरे जिस्म का हिस्सा है। अगर किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी तो मैं कैसे सुकून से बैठ जाऊंगी? माँ हूं, ना भूख लगती ना प्यास। कोई एक बच्चा भी परेशान हो तो। अम्मा खैर ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, जो खाना पीना ही छोड़ दिया आपने। अच्छा, मेरी बेटी को घर से निकाल दिया? इतने दिन हो गए बेटी की सूरत देखने को तरस गई हूँ, और अभी तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। जाओ जाओ, खाओ पियो, मैं मरूं या जीऊं, किसी को क्या। बेटी की बातें नहीं सुनती हैं आप। खाना खाइए, फरा से को खाना लेके आए और खाना खिलाओ।
चलो जी, अब तुम्हें क्या हो गया? बैठे बिठाए किसकी याद सताने लगी जो रोना शुरू कर दिया है? मुझे कौन याद आएगा? मेरा कौन है इस दुनिया में? अम्मा जी हैं ना, तुम्हारी खाला भी तो हैं। रहने दें बस आप, सबके अपने फसाने। अम्मी को तो सिर्फ अपनी बेटियां याद रहती हैं। उनकी याद में खाना पीना तक भूल जाती है। एक मेरी ही बेटी है जिसको कोई नहीं पूछता। क्या हुआ किरण को? क्या हुआ? होना क्या है, बैठी है बेचारी इस इंतजार में कि उसकी जिंदगी का फैसला कब होगा। क्या मतलब है? क्या कह रही हो? अस्मा आपा और अम्मी ने हमेशा निहाद के लिए किरण को पसंद किया। आपने देखा नहीं किस तरह अस्मा आपा हर ईद और बकरीद पर किरण को ईदी दे के जाती है जैसे उनकी अपनी बहू हो। लेकिन अब अचानक से मेरी बेटी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। क्या सोचती होगी वो बेचारी, कितनी दुखी होगी। क्या किरण निहाद को पसंद करती है? क्यों नहीं करती होगी? उसके कच्चे जहन में निहाद का नाम डाला है ना हमने। लेकिन मेरी बेटी है, वो मुंह से तो कुछ नहीं बोलेगी, चाहे सब भूल जाए। लेकिन मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। मेरी बेटी की तरबियत में और सायरा की तरबियत में बहुत फर्क है। तुम फराह और सायरा की वजह से अब माँ बहन को दुख दोगे। इतना रो रही थी फोन पर, कह रही थी भाई ने अब्बा के घर से निकाल दिया। मैं बहुत गुस्से में था अम्मा। वो हर वक्त सायरा के बारे में उल्टी सीधी बातें कहती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। वाह बेटा, अपनी बेटी याद आ गई। और जो मेरी बेटी की आंखों में आंसू दिए वो नहीं दिख रहे। कितनी दफा मांगा है उसने निहाद के लिए किरण का रिश्ता। अम्मा, ये वो जोड़ है जो जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। यही जोड़ होगा तो ये फितना खत्म होगा। सायरा के नाम पे तो तुम कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। निहाद ने ही उसका नाम मशहूर कर रखा है ना, तो कर दो किरण से रिश्ता। लोग बात भी भूल जाएंगे, सायरा का नाम भी कोई नहीं लेगा। तमीना भी खुश, आसमा भी खुश, और तो और किरण भी खुश। निहाद से पूछा है किसी? आसमा और फरूख तो चाहते हैं ना, ये पूछ लिया है, मान गया है वो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वो किरण को कैसे खुश रखेगा। मतलब कैसे खुश रख सकता है जबकि वो सायरा को... अरे नहीं पसंद करता सायरा को। वक्ती भूत था, समझाने से उतर गया। कल बुलाया है मैंने खाने पे, बस तुम हाँ कर देना। सायरा का नाम भी बीच में से निकल जाएगा। अरे मुझे तुम्हारी दोनों बेटियों की फिक्र है। यही मौका है, संभाल लो, नहीं तो ये रोज रोज तमाशे लगते रहेंगे। अरे खाने पे बुलाना तो एक बहाना था। दरअसल मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि तुम लोगों के सामने बात पक्की हो जाए। मैं तो कहती हूँ अब इस मामले को निपटा लिया जाए। वलीद, अपनी बहन को खुशखबरी तो सुना दो। अम्मा, आपने इतनी मर्तबा कहा है और इसका भी चूंकि बहुत इसरार है, इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं किरण और निहाद के रिश्ते पर रज़ामंद हूँ। भाई साहब, आप सच कह रहे हैं? आप किरण को मेरी बहू बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मैंने सोचा कि अब अगर सारे इतना इसरार कर रहे हैं तो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। वलीद, तुम्हारे रजामंद होने पर मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अरे नहीं, शुक्रगुजार होने की क्या जरूरत है। निहाद मेरे बेटों जैसा ही तो है। और फिर मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी ब्याह के अपनों में जाएगी। आसमा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। पता नहीं ये ख्वाहिश कब से दिल में दबाई बैठी थी कि किरण मेरी बहू बनेगी। भाई साहब ने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। मुझे तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई आज।
अरे नसीब इसी तरह जुड़ता है, जोड़े तो आसमान पर बनकर जमीन पर उतरते हैं। अरे भाई, मुंह मीठा नहीं कराओगी इस खुशी के मौके पे? अम्मा जी, अगर मुझे मालूम होता ना कि भाई साहब ने इसलिए बुलाया मुझे, तो मैं पूरी तैयारी के साथ आती, मिठाई भी लेकर आती और अपने हाथों से सबका मुंह मीठा करवाती। मिठाई घर में है, मैं लेकर आती हूँ। नेहात, रुको, मेरी बात सुनो। क्या ये सब आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, इस बारे में हम इत्मीनान से घर में बात कर सकते हैं। ठीक है, घर चलें, क्योंकि मुझे इस ड्रामे का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बना। नेहात, तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। तुम इस ड्रामे के मेन किरदार हो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो फिर जाके सबको मना करते हैं, मैंने किसी से नहीं मिलना। निहात, खुद को संभालो। देखो, किरण देख रही है। वलीद ने अपना फैसला सुनाया है। अगर आज तुमने कोई हरकत की तो मुझे और तुम्हारी माँ को बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम्हारी नानी ने तुम्हें बुलाया है, ये दावत तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए रखी है। चलो चलो, आओ शाबाश, अंदर आ जाओ, जाओ, आओ आ जाओ, वो ठीक है, चलो चलो ना, संभालो। वलीद, अपनी बहन को खुशखबरी तो सुना दो। अम्मा, आपने इतनी मर्तबा कहा है और इसका भी चूंकि बहुत इसरार है, इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं किरण और निहात के रिश्ते पर रज़ामंद हूँ। सायरा जी अम्मी। किरण कितनी खुश नजर आ रही थी ना, और तहमीना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आप भी खुश हैं? हाँ, क्यों नहीं। किरण मेरी भी तो बेटी है ना, तुम्हारी छोटी बहन भी है, और निहात अच्छा लड़का है। दोनों की जोड़ी कितनी जच रही थी। हाँ, दोनों की जोड़ी बहुत जच रही थी, इतनी कि पप्पू ने मुझे उनका सदका उतार के दिया। ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? आपने सुना नहीं? पप्पू ने कहा था किसी काम करने वाली को सदका दे देना। उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे घर में कोई काम करने वाली आती नहीं है। 24 घंटे बस आप ही काम कर रही होती हैं। उन्होंने ये पैसे मुझे आपको देने के लिए दिए। कितनी अजीब सी बात है अम्मा, अपने ही घर में रहते सत्य और खैरात। सायरा, वो तुम्हारे नसीब में नहीं था बेटा, किरण के नसीब में था ना, तो उसको मिल गया। फिर नसीब लिखने वालों ने एक बार फिर किरण का नसीब मुझसे अच्छा और मुख्तलिफ लिखा। अच्छा है ना बेटा, इसमें हमारी इज्जत रह गई। इज्जत रह गई अम्मा, पर मोहब्बत चली गई। नहीं सारा, तुमने इस मोहब्बत को खुद ठुकराया। अगर वो किरण को मिल गई तो अब तुम्हें दुख किस बात का? आपको लगता है कि मैं इसलिए दुखी हूं कि निहात मुझे नहीं किरण को मिला? नहीं अम्मा, मैं इसलिए दुखी हूं कि निहात के साथ गलत हो कि मैं अपनी मजबूरी में और इज्जत की लाज में
निहात की मोहब्बत की लाज ना रख सकी। जो दुख मुझे पहुंच रहा है उससे भी तो पहुंच रहा होगा। बेटा वो समझ जाएगा, किरण का साथ पाकर ना सब कुछ भूल जाएगा। खुदा करे कि वो सब भूल जाए, मुझे भूल जाए, जिसकी इमारत उसने पता नहीं कब से बना रखी थी। बेहतर ये होगा कि तुम भी उसको भूल जाओ, इसी में भलाई है। शायरा मेरी बात सुनो इधर आओ। खुदा की कसम जो कुछ हुआ है ना बाहर, मुझे उसका कुछ नहीं पता। आई स्वेयर टू गॉड मुझे पता भी नहीं अम्मी अबू ने कब मुझे बताए बगैर किरण के लिए मेरा हाथ मांग लिया। खुदा की कसम। निहात, मैं खुश हूँ, खुश हूँ मैं तुम्हारे और किरण के लिए। तुमने बहुत अच्छा किया कि किरण को चुन लिया। तब्दीली की कोई इंतहा होती है शायरा? मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत के लिए दुनिया से जंग लड़ा और जीत इसलिए नहीं पा रहा कि जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मेरे साथ नहीं खड़ी हो। साथ नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि वो मोहब्बत करना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता इस बकवास को। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो। मुझे तुम चाहिए, समझ आइए तुम्हें? तुमसे बर्दाश्त कैसे हो रहा है कि सबके सामने तुम्हारी छोटी बहन को तुम्हारी मोहब्बत दी जा रही है? सायरा मतलब मोहब्बत का नाम निहाल, जो मोहब्बत का भरम नहीं रख सकता उसके मुंह से मोहब्बत का नाम अच्छा नहीं लगता। मैं तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। You can't do this to me, सायरा। मैंने क्या किया? मैं तो चुप हूँ। तुम्हारी ये चुप मेरे लिए बद्दुआ बन गई है। खुदा का वास्ता है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए कुछ बोल दो अपने मुंह से प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे सारा कुछ। हाँ, चुप का सबर बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसका फल और भी मीठा होता है। मेरी बात सुनो, तुम भी चुप हो जाओ, होने दो जो हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही होगा। तुम इतनी आसानी से उसे नजरें फेर लो किस? मैंने नजरें मिलाई कब थी जो फेरने का ताना दे रहा? मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो, मैं इस मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा सायरा। तुम छोड़ नहीं सकता। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। इधर नैन, यहाँ पर। थैंक यू निहाल। हम अंधे हैं लेकिन इतने अंधे नहीं कि तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़े। वैसे भी मैं इस घर के कोने कोने से वाकिफ हूँ। नैन, आपको कुछ चाहिए? अच्छा, आप भी यहाँ हैं? जी, मैं किचन में जा रही थी खीर लेने। ओके, आप फिर मेरे लिए खीर की 2 प्यालियां ले आना। मेरे यार की शादी है। अच्छा। तो मिस्टर निहात, तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। झूठ? हाँ, यही कि तुम्हारी निगाहें सायरा पर थी, निशाना किरण पर लगा बैठे। मुझसे क्यों छुपाया? अब तो पता चल गया ना तुम्हें? पता तो चल गया, लेकिन क्या फायदा हुआ मुझसे छुपाने का? तो तुम इतने खुश क्यों लग रहे? कहा ना, मेरे यार की शादी है। काश नैन वो
दिन भी बहुत जल्द आए जब मैं भी कह सकूं कि मेरे यार की शादी। आएगा, बहुत जल्द आएगा। और तुम यही कहोगे कि मेरे यार की शादी है दोनों तरफ से। हयात, मुझे इस बात की खुशी है कि अब हम रकीब नहीं रहे। ये क्या किया आपने मेरे साथ? इधर देखिए मेरी तरफ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या किया ये? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मिनटों में कर दिया। मुझसे पूछा तक नहीं आपने। तुमसे पूछा नहीं? पिछले 1 महीने से तो कह रही हूँ तुम्हारी शादी किरण से होगी। और मैं पिछले 1 महीने से क्या बकवास कर रहा हूँ कि मुझे किरण से नहीं, मुझे नायरा से शादी करनी है। देखो निहाल, तुम्हारा किरण से अब रिश्ता तय हो चुका है। तुम्हारी शादी अब वहीं होगी। किरण बहुत अच्छी लड़की है। कहाँ किरण, कहाँ सायरा, और कहाँ मैं आपकी नजर में? क्या औकात है मेरी? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे आप लोगों ने। धोखे से मुझे मार दे गए। सबको पता था, मुझे खबर नहीं थी। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ये? मेरे बच्चे इसलिए बेखबर रखा कि तुम फिर कोई बेवकूफी ना कर दो। देखो, एक माँ से बढ़कर अपने बच्चे के लिए कोई बेहतर नहीं सोच सकता। मेरे लाल, मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतरीन चाहती हूँ। मुझे बेहतर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बेहतर। सायरा से बेहतर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। और आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। दोस्त कहते थे ना मुझे अपना। देखो बेटा, हमने बड़े सोच समझ के फैसला किया है। तुम जरा तहम्मुल से गौर तो करो। नहीं, ये तो हमें अपना दुश्मन समझता है। बेटा, हम बहुत खुश हैं। हमारी खुशी का तुम्हें कोई ख्याल नहीं। उसको खुशी कह रही है ना, तो दे रही है वो मुझे। बस निहाल, बस अपने ये दुखड़े बंद करो और अपने आप को किरण से शादी के लिए तैयार करो। मैं अपने भाई को दिया हुआ अहद नहीं तोड़ सकती। Fair enough। जिस रिश्ते पे आप मुंह मिठा करके आई हैं ना, मुझे मंजूर नहीं है वो रिश्ता। किरण से शादी तो नहीं करूंगा। याद फारूक, शेख क्या क्या कर गया है? मेरा भाई तो मेरी शक्ल तक नहीं देखेगा। मुझसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर देगा। आप ही सोचिए, जो लड़की हमारे घर में अभी आई तक नहीं, उसकी वजह से मेरा घर का चैन सुकून सब बर्बाद होके रह गया है। मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। वो इस घर में आ गई तो क्या करेगी? फारूक, मुझे डर लग रहा है ये लड़का जाकर कहीं रिश्ते से इनकार ना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा। मैं समझाऊंगा उसे। मेरी की कोई इंतहा होती है सहरा? मैं अपनी और तुम्हारी मोहब्बत के लिए दुनिया से जंग लड़ा और जीत इसलिए नहीं पा रहा कि जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मेरे साथ नहीं खड़ी हो। साथ नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि वो मोहब्बत करना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता इस बकवास को। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो। मुझे तुम चाहिए। क्या देख रही हो?
देख रही हूँ कि हमारे आंसू आंसू है या पानी? ये तो नमक मिला पानी, और कुछ नहीं। लेकिन जो आंसू दिल के रोने पर निकलते हैं, वो तो जज्बातों के टूटकर बिखरने पर गिरते हैं हमने। और हमारे आंसू की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं। तुम मेरी बेटी हो, फरा की। तुम भी अपना दिल बड़ा करके दिखाओ ना। अरे वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम बड़ी बहन बन के दिखाओ। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं कभी आपकी तरबियत पे आँच नहीं आने दूंगी। अपना दिल इतना बड़ा कर लूंगी कि सब समा जाएंगे। लेकिन अम्मी, क्या कभी किसी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बनेगी? क्या हुआ अम्मा? मेरी तरह आपके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं? तो कब कर रही है फिर मेरी शादी? अरे अभी तो निहात और किरण का रिश्ता पक्का हुआ है। हाँ, तो बस आप भी अपने बेटे के लिए सहरा सजा देना। तुम इस मॉडर्निटी में सेहरा पहनोगे? नहीं, मुझे ऑनेस्टली अपनी ट्रेडिशंस बहुत अच्छी लगती है। मैं शेरवानी भी पहनूंगा, तंग पजामा भी, खुद से भी। शेरवानी सोच रहा हूँ व्हाइट पहन लूं। वो तो ठीक है, लेकिन ये निहात की शादी का सुन के तुम्हें शादी का शौक क्यों चढ़ा है? वैसे उसूलन देखा जाए तो मेरी और सायरा की शादी पहले होनी चाहिए थी। नैन, भाई ने अभी हाँ नहीं की है। हाँ नहीं की तो अभी ना भी नहीं की ना, और मुझे यकीन है कि हाँ ही होगी। तुम्हें क्यों यकीन है इतना? क्योंकि निहात की शादी हो चुकी है, तो सायरा के लिए कोई दूसरी ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन हो भी सकता है। नामुमकिन। सायरा के लिए मेरे से बेहतर ऑप्शन नामुमकिन है। बस ये किरण और निहात की शादी हो जाए तो आप भी तैयारियां शुरू करें। मुझे किसी के साथ जोर जबरदस्ती का रिश्ता नहीं जोड़ना। जोर जबरदस्ती की क्या बात है बेटा? तुम तो उसे पसंद करती हो, चाहती हो, और तुम ही तो उससे शादी करना चाहती थी। मैं चाहती थी, लेकिन वो मुझे नहीं चाहता है। अगर वो ये नहीं चाहता तो अपने माँ बाप के साथ यहाँ रिश्ता लेने आता। आसमा पप्पू से जबरदस्ती लाई होगी, वरना वो कभी रिश्ता नहीं लेके आता। बेटा वो कोई बच्चा नहीं है छोटा कि उसे किसी ने जबरदस्ती फोर्स किया और उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। किरण बेटा, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं उलझ सी गई हूँ। ये सब इतना जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है? तो बेटा उलझने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। निहात के सामने तुम्हारे बाबा ने रिश्ते की बात की थी ना, उसने इनकार किया है? नहीं। तो बस अगर उसे इनकार करना होता तभी कर देता। और ये सायरा वाला मामला तो बस वक्ती तौर पे था, वो भी अस्मा आपा ने समझा बुझा के खत्म कर दिया है। अम्मी, वो सायरा के लिए आधी रात को आया। बेटा उससे गलती हो गई है, वो शर्मिंदा है अपने किए पे। मैं कुछ नहीं जानती। किरण, क्या हो गया है? इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठी हुई हो कमरे में? आ गई हो तुम अपने शहर में झगड़ने के लिए से, और तुम इस तरह मुंह बनाकर गैरों को क्यों खुश कर रही हो?
क्या हो गया? क्यों खुद को कमरे में बंद करके रखा हुआ है? जैसे तुम जानती नहीं हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा आइडियल मिल गया है। और शायद तुमसे छिन गया है। ऐसा कुछ नहीं है किरण, वो मेरा कभी था ही नहीं कि तुम या फिर कोई और उससे मुझसे छीने। सायरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बैठे हो अलग थलग। अकेला ही तो, बल्कि अकेला कर दिया गया हूँ। निहाद बेटा, कभी कभी जो चीज नजर आ रही होती है वो वैसी होती नहीं है। कभी कभी अपनी खुशी को छोड़कर मसलहत से काम लेना पड़ता है। तो क्या सारी जिंदगी में मसलहत के तहत ही गुजार दूं? अपने लिए कुछ ना करूं मैं? सायरा का नाम लिया मैंने, आप लोगों ने किरण के साथ मुझे बांध दिया, जबकि जानते थे ना आप लोग कि मैं सायरा से शादी करना चाहता हूं। वलीद भी फरा से बहुत मोहब्बत करता था। वो सब कुछ जब हुआ तो मेरे सामने आकर रोया, कोसा उसने उस मोहब्बत को जिसकी खातिर तुम्हारी नानी से उसने जंगें लड़ी। मैं सायरा को जानता हूं, बहुत अच्छी है। सायरा बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी उससे मोहब्बत उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। बेटा, तुम क्या समझते हो तुम शादी के बाद सायरा को खुश रख सकोगे? तुम्हारी माँ जिसे वो एक आंख नहीं भाती उसे सुकून से जीने देगी? बेटा, मोहब्बत खुदगर्ज नहीं होती, कभी कभी दूसरों की खातिर कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने लिए नहीं तो उसके बारे में सोचो, शायद कोई सही फैसला कर सके।